भाइयों माताओं, क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि हो? जानने की इच्छा तो बहुत होगी। प्रयत्न भी आप लोग बहुत करते हैं। जिस प्रकार से आप लोग कमाई करते हैं उससे ज्यादा तो आपके घर में खर्च हो जाता है। कारण नहीं जानेंगे? कारण नहीं जानना चाहेंगे आप लोग? कारण ये है कि हम स्वयं ही अपने दुखों को आमंत्रित करते हैं। छोटी छोटी हमारी गलतियां जो हैं वो हमें परेशानियों में डाल देती हैं। कैसी गलतियां? बहुत छोटी नॉर्मल गलतियां होती हैं जिन्हें हम विकराल रूप दे देते हैं। हमें ये तो नहीं पता होता मंदिर कहां बनाएं, मूर्ति कौन सी रखें। जहां जाएं एक मूर्ति फोटो ले आए। अरे भाइयों, मूर्ति फोटो किस प्रकार से कहां रखनी चाहिए, बिना ज्ञान के जो काम करेंगे आप लोग तो दुख भी तो आप ही लोग भोगेंगे। दुखों परेशानियों का अंत कैसे होगा जब तक आप लोग छोटी गलती को बड़ी होने ना दें। ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये महाविकराल रूप धारण कर लेती हैं और जहां पे आपका फायदा होने वाला होता है वहां नुकसान हो जाता है। जानेंगे नहीं किस प्रकार से? जाने अनजाने हम लोग जिस मूर्ति को मंदिर में होना चाहिए उससे घर के मंदिर में रख लेते हैं। अगर घर के मंदिर में रखेंगे तो सेवा भी उतनी ही करनी पड़ती है मंदिर के बराबर। कई देवी देवताओं की ऐसी मूर्तियां होती हैं जिसका प्रकोप हम लोग नहीं झेल सकते, फिर भी हम लोग जाने अनजाने ऐसी मूर्तियों को अपने घर में स्थापित कर देते हैं जिससे हमें फायदा होने की बजाय नुकसान होने लगता है। भयंकर नुकसान। हॉस्पिटल में जाना आना लगा रहता है, भयंकर बीमारियां घेर लेती हैं, किसी की दुर्घटना हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। दुखी रहने वाले इंसान, अगर आप लोग अपने घर का मंदिर साफ नहीं रखेंगे तो आपके घर में दुख हमेशा रहेगा। अगर आप मंदिर नहीं साफ रख सकते, नियम पूर्वक पूजा पाठ नहीं कर सकते तो मंदिर मत बनाइए ना। इतने मंदिर हैं वहीं जाके पूजा कर लिए। अगर मंदिर बनाया है तो उसकी सेवा कीजिए। खास करके मैं उन माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाएंगे और वहां से मूर्तियां उठा के ले आएंगे, वो कोई मूर्ति नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उसमें भगवान वास कर रहे हैं और जब तक आप लोग उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आपको मेवा कहां से मिलेगा? मेवा तभी मिलेगा थोड़ा कष्ट करेंगे, और जब तक कष्ट नहीं करेंगे मेवा की प्राप्ति नहीं होगी। घर में कभी भी लक्ष्मी, खड़ी लक्ष्मी नहीं रखनी चाहिए। खड़ी लक्ष्मी की प्रतिमा घर में रखने से अशुभ ही होता है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे? मान लीजिए कोई खड़े मेहमान आता है, खड़े ही निकल जाता है। इसी प्रकार से मां लक्ष्मी तो आपके घर आएंगी, जिस पैर से आएंगी वैसे ही चली जाएंगी। जिस पैर से आई थी, खड़े आए और खड़े चले गए, कहां गए पता नहीं चला।
तो भूल कर भी अपने घर के पूजा घर में, अपने घर के मंदिर में खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति ना रखें। इससे आपका अनर्थ ही होगा और ना ही कोई लाभ होगा। लाभ रखना है तो लक्ष्मी गणेश की बैठी हुई मूर्ति की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें। नटराज, नटराज देव जानते ना हैं? आप लोग जानते हैं कि नटराज देव कौन है? नटराज देव स्वयं महादेव हैं। उनका तांडव रूप है। हम मानव हैं, हम उनका क्रोध नहीं झेल सकते। नटराज स्वरूपी मूर्ति घर में स्थापित करने से, घर में अगर आप लोग स्थापित करेंगे तो घर में तांडव होगा। बच्चों के साथ हो सकता है, माता पिता के साथ हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है। घर में सुख शांति नहीं आएगी। याद रखिए, भगवान का रुद्र रूप है, ये प्रलयकारी रूप है। हम मानव हैं, इतनी शक्तियां हमें झेलने की शक्ति नहीं है, प्रभु ने दी है। तो भूल कर भी घर के मंदिर में नटराज जी की मूर्ति न स्थापित करें। आप पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, नटराज जी की पूजा कीजिए। मां काली की मूर्ति भूल कर भी अपने घर में स्थापित ना करें। अब आप फिर पूछेंगे क्यों? क्योंकि मां काली तांत्रिक देवी हैं। इनकी तंत्र साधना की जाती है और इनकी पूजा घर में करने से अनेकों प्रकार के भूत बैताल आने का डर मंडराता रहता है, भय रहता है लोगों में, क्योंकि वो मूर्ति नहीं रह जाती। ध्यान रखिए, वो प्रतिमा जब तक आपने घर में नहीं स्थापित की, पूजा प्रतिष्ठा नहीं की, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई उसमें, तब तक वो मूर्ति है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं, तो आपके घर तांडव ना हो तो मां काली की मूर्ति अपने घर में स्थापित ना करें। भूल कर भी राहु केतु, भाइयों बहनों, भूल कर भी अपने घर में राहु केतु की मूर्ति की पूजा ना करें और ना ही चित्र लगाएं। जानते ही है ना, ये राक्षस है, राक्षस योनि से आए हुए हैं और घर में आएंगे तो तांडव ही करेंगे। जिसकी कुंडली में बैठ जाते हैं राहु केतु, उसका तो बुरा ही हो जाता है। अगर आपके घर में स्थापित हो गए तो मैं क्या बता सकता हूं, इतना तांडव करेंगे, संभाले नहीं संभलेगा। शनि देव की मूर्ति घर में नहीं स्थापित करनी चाहिए। शनि देव की पूजा करनी चाहिए, घर में सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन घर में कभी भी शनि राहु केतु की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए और ना ही कोई चित्र। अगर आप लोग ऐसा कार्य करेंगे तो आपके घर अशुभ शक्तियां विराजमान होंगी और ना ही आपके घर में धन आएगा। अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम बनी रहेंगी। भाइयों, इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपके घर मंदिर है, साफ सुथरा जरूर होना चाहिए। माताओं बहनों, एक बात कान खोलकर सुन लें, इसमें कुछ मेरी माताएं बड़ी उम्र के भी होंगी, जो जानती भी होंगी कि मंदिर का अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी माताओं बहनें
मंदिर में जाएं, नहा धोकर ही जाएं। आजकल का तो लेटेस्ट फैशन हो गया है, जब उठो तभी सवेरा, लेकिन मंदिर में नहीं चलेगा। मंदिर में अगर आपने जाना है, नहा धो के पूजा पाठ कीजिए, अन्यथा घोर अनर्थ होगा। जिस घर में स्त्री, माताएं, बहनें, कोई भी हो, नहाने के बगैर मंदिर में जाते हैं तो अनरुष्ट ही होगा।